वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कल हम कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कल। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, तो देखिए आज क्लोजिंग की है इसने 50,952, ठीक है, और हाई मार्क आया 52,000 तक का। तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए क्या कहते हैं 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे हुआ है, इस मूवमेंट हुई है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसने आज इसको ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इस रेंज पे 52,000 से लेके ये सब पूरा 51,600 तक पूरा एक रेंज बना रखा है। जैसे यहाँ पहुँचते हैं सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आज जैसे कि कुछ दिनों से 3-4 दिनों से देखिए एक रेंज बनाए हुए था, उसी में ट्रेड कर रहा था और आज उस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब ये काफ़ी वीक हो गया और ये देखिए लो मार्क आया है 50,734 का। तो अब देखिए हम इसको जैसे अब अगर यहाँ पे कल ये ओपन होता है तो इसका ये देखिए अगला टारगेट यही है 50,713 का नीचे, और उसके नीचे गया तो ये 50,500, और उसके बाद में तीसरा है 50,375। ये इसी के ये कल के 3 टारगेट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है, मतलब ये जैसे वीक हो गया तो ये यहाँ तक आ सकता है, या उसके बाद अगर ऊपर तो वही इसकी रेंज है। अब इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस बन गया है 51,233 से लेकर ये वही सेम इसका रेजिस्टेंस है 51,500 तक। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, 51,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये वीक ही रहेगा। ये मतलब सेलर्स के काबू में रहेगा तब तक। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पहले क्या हुआ, पहले ये यहाँ पे इसने एक पैटर्न सा बनाया, टाइम बताया, उसके बाद ही ऊपर गया 51,000 तक, 900 तक गया, और उसके बाद देखिए सडन सेलर्स एक्टिव हुए और जैसे इसने डे हाई को के नीचे क्लोज किया, उसके बाद देखिए सीधा फॉल ही करते गया है और अब यहाँ पे आके ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये यहाँ वेट करना है हमें कल, जैसे कि ये डिप बोल सकते हैं, यहाँ डिप मारा है इसने यहाँ पे, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा 50,781 को तो एंट्री आप ले सकते हैं। और उसका टारगेट अगला टारगेट जो मैंने बताया था 50,500, और उसके बाद 50,300 तक ये जा सकता है, जो उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। आप अगर एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद उसको होल्ड कीजिएगा, ट्रेड को अपना SL ट्रेल कीजिएगा। लेकिन इसके नीचे क्लोज होने के बाद अब छोटा मोटा रेजिस्टेंस का कहाँ है, यही है, ये देखिए ये 51,700 ऑलमोस्ट। इसके नीचे निकला तो बस वही 2 टारगेट आ जाएंगे और उसके बाद आपको ट्रेल करते हुए जाना है। और याद रखिए अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, ये सपोर्ट तो इसको देखना नहीं है, आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो सपोर्ट तो ऑलमोस्ट देखिए थोड़े छोटे मोटे लग रहे हैं ये नाम के लिए, लेकिन अभी ट्रेंड नीचे है तो ये नीचे ही आएगा। और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ टाइम बताएगा जो भी होगा, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तो अपने एंट्री लेनी है। और ऊपर के लिए तो मैं बोल के रखा हूँ 51,500 के ऊपर तक क्लोज नहीं कर देता है तब तक ये वीक ही है। ये फिर से जाए और फिर से जाके कल यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बताया, उसके बाद फिर ये सडन से नीचे आए, उसके बाद फिर वापस से वही करें। तो और अब ये देखिए कल हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद यहाँ कुछ टाइम बता रहा होता है और उसको जैसे इस रेंज को नीचे ब्रेक करेगा 50,781 को, इसको उसके बाद हमें एंट्री कर लेनी है। हमें मतलब मैं, बाकी आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। आप भी अपना एनालिसिस कीजिए और सीखिए, खाली देखिए मत दूसरों के क्या कहते हैं चैनल्स पे जाके, अपना दिमाग भी लगाइए, थोड़ा सा उनका भी यूज़ कीजिए, मतलब एनालिसिस, दिमाग नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अब भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो हाँ मैं क्या कहा था यहाँ पे अगर रेंज में, यहाँ इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो वेट करेंगे, अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है उसके बाद फिर हम एंट्री मारूँगा। हम मतलब मैं एंट्री करेंगे और उसके बाद अगर ये सपोज कीजिए ये गैप अप ओपन हो जाता है तो हम यहाँ वेट करेंगे किसी पैटर्न के बनने का। जैसे यहाँ ओपन हो गया इस रेंज के पास, कोई पैटर्न का वेट करेंगे ये बनाता है, उसके बाद फिर हम एंट्री लेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वही सेम करेंगे उसको। गैप डाउन होने का मतलब जैसे कि इन्होंने जो बाई किया हुआ ना, ये लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा जो कि, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आके यहाँ पे। तो इसके लिए वो ऊपर की तरफ एक स्पाइक मारेगा, तो स्पाइक के पूरा होने के बाद जब भी उसको वापस नीचे आएगा, मतलब कोई
फ्लैग पैटर्न कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा, उस हिसाब से हम एंट्री लेंगे उसमें, ठीक है। मतलब कोई सेटअप आपका कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। और तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना वोलेटाइल था, सपोज़ करो अगर आपने एंट्री यहाँ ली भी हो और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और ये सोच के बैठे हो गया चलो अब उसमें ब्रेकआउट हो गया ये तो आपको पूरा लॉस होने वाला है। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए, एसएल ट्रेल कीजिए और जहाँ पे इंपॉर्टेंट वो लगे वहाँ पे तुरंत निकल जाइए, मतलब, ठीक है। ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ पता नहीं। देखिए क्या कहते हैं, ये 12 बजे तो ऐसा लग रहा था कि आज ये इसमें मतलब बुल रन आ गया, लेकिन क्या हुआ, आराम से नीचे आके गिरा। तो अभी मार्केट काफ़ी वीक है और वोलेटाइल तो है ही, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए एसएल के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। वरना पता चले कि पूरा अकाउंट खाली कर ले अपना। ध्यान से ट्रेड कीजिए और ये सबसे मेन बात, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना कैपिटल गंवाएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि याद रखिए ये इसमें कोई भी 100% वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो भी बड़े बड़े पीएनएल आप देखते होंगे जिसके सोच के आप यहाँ पे आए हैं कि आप बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो बड़ा पीएनएल दिखाते हैं उनका भी सक्सेस रेट 50% ही होता है, लेकिन वो रिस्क मैनेज के जरिए इतना बड़ा प्रॉफिट बना पाए और एक दिन में नहीं बनाया है, उनको कम से कम सालों लगे हैं कैपिटल को इकट्ठा करने। वो प्रॉफिट छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ के इकट्ठा किया उन्होंने, तब वो जाके वो इतने बड़े क्या कहते हैं पैसे से वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। और वो ट्रेड करते हैं तो आपको वो पीएनएल में दिखता है ना कि 1 करोड़ का प्रॉफिट एक दिन में, तो उसके लिए आप प्रॉफिट तो देख लेते हैं, आप ये नहीं देखते आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया उन लोगों ने। 1 करोड़ कमाने के लिए कम से कम वो 3 से 4 करोड़ यूज़ करते हैं, वो भी कभी कभार जब वो एक्सपायरी होता है उस टाइम भी बन जाता है, डेली नहीं बनता। डेली उनका भी 1% 2%, अब 3 करोड़ का 1% 10 लाख 15 लाख दिखा दिया एक दिन में, तो वो तो नॉर्मल है, 1% तो बन ही जाता है। तो इसीलिए आप उनका पीएनएल वगैरह इतना मत देखिए, अब अपने उसको देखिए, आपका वो कितना है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कितना यूज़ किया, कितना कैपिटल यूज़ किया है। और भाई कैपिटल ऐसा नहीं है कि आप पूरा वो लोन लेके आ रहे हैं और सब आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप अगर आप जॉब वगैरह जो कुछ करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है, अगर 1 लाख रुपये एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए हैं तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 10-10 हज़ार से ट्रेड कीजिए, सीखिए पहले। एक दिन में करोड़पति नहीं बनेंगे, 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता इधर, ठीक है। ये रियलिटी है, ये रील नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद और सीखते रहिए।